नमस्कार। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कैपिटल एंड करेंसी। तो ये कैपिटल करेंसी जो है, ये हमारा लास्ट मोटिव है इस वीडियो का। मतलब हम लोग एट द एंड ऑफ वीडियो हम लोग पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। और वो याद हम लोग कैसे करेंगे? थ्रू मैप्स करेंगे। कंट्री की कैपिटल और करेंसी का बुक्स में तो आपको टेबल मिल ही जाएगा कि यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे उसका कैपिटल है, यहाँ पे उसका करेंसी है। लेकिन आप कितना याद करोगे, आप बताइए मुझे। 150 कंट्रीज का मैं यहाँ पे लगभग याद करवाऊंगा आपसे, मोर देन दैट ही याद करवाऊंगा, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर आप एमसीक्यू भी करते हैं, अगर कहीं से मान लिया आपको वीडियोस मिलता है कि एमसीक्यू फॉर कैपिटल एंड करेंसी, आप कितना एमसीक्यू करके क्वेश्चन गेन कर सकते हैं? आप गेन नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको थॉरो नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप कंट्री कैपिटल और उनके करेंसी, इनमें कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रहेंगी। इस वीडियो में हम लोग कैपिटल करेंसी मैप के थ्रू से देखेंगे, जो एक अलग अप्रोच होगा, जो मेरा हमेशा से रहा है। जैसे मैंने झारखंड जी के आपको पढ़ाया था, जब तक आप झारखंड के मैप के बारे में नहीं जानोगे, जब झारखंड की हिस्ट्री नहीं जानोगे, झारखंड का ज्योग्राफी नहीं जानोगे, तो उसी के लिए हम लोग को मैप के सहारे, मैंने पूरा का पूरा झारखंड ज्योग्राफी भी कंप्लीट किया हुआ है, राइट। इसी तरह से मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरा मोटिव क्या है कि जेएसएससी जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं, ये जो वीडियोस है ना सिर्फ जेएसएससी बल्कि ऑल इंडिया एग्जाम में जो वन डे एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए उपयोगी है। और ये वीडियो का सीरीज होगा, आप देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पे आई थिंक ये 4 या 5 लेसन होगा। इसमें मैं ना सिर्फ आपको कैपिटल और करेंसी बताऊंगा, इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ, ठीक है। इस पे आप सबसे पहले कॉन्टिनेंट जान पाएंगे, दूसरा जान पाएंगे जो सार्क कंट्रीज है वो कैसे है, उसके बारे में आप याद करते हैं, निमोनिक्स बना के याद करते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। इवन जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उसका हम लोग याद करते हैं कि 7 महाद्वीप है, कुछ ना कुछ उसको बना लेते हैं हम लोग, लेकिन वो लंबे समय तक याद आपको नहीं रहेगा जब तक आप मैप से नहीं देखेंगे, राइट। तो ये देखेंगे। फिर आसियान कंट्रीज जो है, वो आसियान क्यों पड़ा है, उसका नाम हो, इसका नाम इस तरह से क्यों है, वो सभी हम लोग देखेंगे, राइट। और कोई भी झारखंड का एग्जाम ले लीजिए आप, उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम तो पूछे ही जाने हैं इसमें। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं बिलीव करता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ के चल जाते हैं और वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते उससे। मैं खुद झारखंड के क्वेश्चन का एनालाइज किया हूँ यहाँ पे, और मैंने देखा है कि वो टफेस्ट से टफेस्ट कंट्री के पूछते हैं। हाँ, करेंसी वो लोग बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको कैपिटल बहुत टफ टफ पूछते हैं, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा सीरीज आप देखिए, आपको इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजा आएगा आपको, तो आप बड़े आराम से इसको चीजों को सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा विश्व का मानचित्र है, हम लोग इसके बारे में पूरा का पूरा एक स्टडी करेंगे, राइट। तो ये पहला वीडियो हमारा है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग एक वर्ल्ड टूर ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा दुनिया हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कौन देश कहाँ पर है, बस हम लोग यही पे देखेंगे। अगर ये आपका क्लियर हो गया ना, तो कल को पता चलेगा कि मसाई मारा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, केनिया में, तो आपको पता चलेगा कि केनिया कहाँ पर लोकेटेड है। फिर यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिर आपका वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर है, वो आपको जब तक लोकेट हो जाएगा ना, तो आपको इतना इजीली क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। तो आपको इस वीडियो से करीब कर आपको 5 क्वेश्चन आपको कवर होंगे आपका झारखंड के एग्जामिनेशन में, राइट। तो आई थिंक 5 से 15 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को बहुत ही थोड़ा सा अनटचेबल रहता है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सभी के घर में एटलस होगा, राइट। अगर आप एटलस नहीं होगा तभी भी, अगर आप मेला देखने गए होंगे बचपन में, तो आप बड़े चाव से आप ग्लोब खरीदते होंगे। लेकिन आप बताइए, आप ग्लोब में भारत के मानचित्र के अलावा और कुछ देख पाए हैं आज तक? मैं खुद नहीं देख पाया हूँ, राइट। सभी को यही करते हैं कि बस लेकर आते हैं घर में, आपका विश्व का मानचित्र सटा हुआ है, लेकिन उसका नो यूज। बस 4 आदमी आएंगे, देखेंगे हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हाँ बताओ कि ओशियानिक रीजन किसको बोलते हैं, नहीं पता हमको। कैरेबियन कंट्रीज में वेस्ट इंडीज का एक कंट्री या बहुत सारा कंट्रीज को बोलते हैं, हम लोग को नहीं पता है। तो ये सब चीजें हम लोग को जानना है। जब तक आप मानचित्र के विशेषज्ञ नहीं बनेंगे, तब तक ये टॉपिक आप नहीं कवर कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप
इसके बारे में जान के तो आपको इतने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब समझिए कि आपका इंडियन जो जीके है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आपका कैरी होने लगेंगे। इनफैक्ट आपका जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है, राइट, करंट अफेयर्स का टॉपिक जैसे खेल कहाँ होने वाले हैं, हाँ दोहा कतर में होने वाले, दोहा कतर कहाँ पर, आपको जब मैप मैप वाला आइडिया आएगा ना तो चीज को आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग आप बड़े एक पेशेंस के साथ इसको देखिएगा। ये हो सकता है 4-5 लेक्चर होगा जो आपका 35 मिनट से 30 मिनट के आसपास का होगा, लेकिन इसको देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको अपने में लगेगा कि हाँ हम कुछ जानते हैं इसके बारे में। करेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि ये मैंने टॉपिक का सब टॉपिक का नाम दिया है महाद्वीप। महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, महाद्वीप किसको बोलते हैं, जो भूमि का टुकड़ा होता है। जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था आपको बताया था कि ये सभी पहले एक ही भूमि का टुकड़ा थे जो अलग अलग होकर बाद में इस तरह करके अलग अलग हो गए। तो जो भूमि का टुकड़ा अलग अलग जगह पर बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो भूमि का टुकड़ा के आधार पर हम लोग यहाँ पे टोटल 7 कॉन्टिनेंट बोलते हैं, या किताब में हम लोग 7 कॉन्टिनेंट 7 महाद्वीप पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं, देखिए पहला है एशिया आपका, और यहाँ देखिए यूरोप है, ये तीसरा अफ्रीका है, ये एशिया ये पूरा का पूरा है ये, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल है, ये पूरा जो एक कलर का दिख रहा है ये पूरा का पूरा एशिया है। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ये आपका हो गया चौथा नंबर में नॉर्थ अमेरिका, पांचवें नंबर में साउथ अमेरिका, छठे नंबर में अंटार्कटिका और सातवें नंबर में ऑस्ट्रेलिया। यही 7 हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं इसे आपको जैसे कि बुक्स में लिखा गया है कि एरिया के आधार पर बताओगे सबसे बड़ा कौन है, तो एरिया के आधार पर कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा हमको रटना क्यों, मेरे सामने मानचित्र हम देख के पता लगा सकते हैं सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, राइट। तो आप देखिए ये 7 में सबसे बड़ा कौन है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एशिया का रीजन है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एशिया सबसे बड़ा। दूसरे नंबर में आपको कौन सा दिख रहा है, दूसरे नंबर में देखिए हमारा अफ्रीका है, करेक्ट। तीसरे नंबर में देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर में साउथ अमेरिका है, पांचवें नंबर में हमारा जो है ये अंटार्कटिका है। आपको यूरोप और अंटार्कटिका में यूरोप लग रहा होगा, लेकिन देखिए अंटार्कटिका जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ, इसलिए ये पांचवा हमारा अंटार्कटिका है, छठा हमारा यूरोप है और सातवां हमारा ऑस्ट्रेलिया है यहाँ, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग पता चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। लेकिन मैं यहाँ से अब डेविएट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कंट्री करेंसी और मेरा मेन मोटिव वही है, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा, उसमें मैं कभी और वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन इस सीरीज का जो मेरा टारगेट है कंट्री करेंसी पूरा लगभग 150 कंट्रीज से ज्यादा का मैं आपको याद करवाऊंगा। यहाँ पे आपको टेबल तो हर जगह मिल जाएंगे, बुक्स में भी टेबल देखे, लेकिन आपको याद करने में कितना आप रट्टा मारिएगा, रट्टा मारने से समझ में नहीं आती चीजें। अब देखिए हम लोग सबसे पहले कॉन्टिनेंट जितने हैं जितने महाद्वीप है उसको हम लोग ध्यान में दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा एशिया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका है जस्ट उसके बाएं साइड में, ठीक है। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है, इसमें तो कोई याद करने का झंझट ही नहीं है। नॉर्थ अमेरिका ऊपर है तो नॉर्थ हो गया, नीचे है तो साउथ हो गया। अगर आपको डायरेक्शन पता है, ठीक है, आई थिंक आपको डायरेक्शन पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया ऊपर वाला पार्ट, नीचे हो गया हमारा साउथ अमेरिका, 4 हो गया। पांचवा हमारा अंटार्कटिका जो सबसे नीचे है, छठा यूरोप जो एशिया के लेफ्ट साइड में है बगल में है, और सातवां हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अभी एक चीज मैं आपको एक बेसिक से क्लियर करता हूँ, जो फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं या फिर जो पहली बार इस तरह से पढ़ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो आपको मानचित्र दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक ग्लोब का हिस्सा है। मतलब एक गेंदा आप समझ लीजिए, एक बॉल समझ लीजिए, बॉल के 4 बॉल ले लीजिए और ये वाला टुकड़ा कागज का आप काट लीजिए और बॉल पे चारों तरफ से चिपका दीजिए, ठीक है। जब चारों तरफ से चिपका दीजिएगा उसको तो पता चलेगा क्या कि ये वाला एक साइड हो गया है और ये वाला दूसरा साइड हो गया है। क्या बोलना चाह रहे हैं मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है, ग्लोब में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्या बोला कि ये हमारा पृथ्वी है जो गोल में मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला कि उस कागज को जब आप चारों तरफ से यहाँ लपेटिएगा तो इस तरह से कुछ बन जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पीपीटी में दिखाया वो सब एक ही जगह दिखाया, मतलब क्या है कि कागज को मैं खोल दिया हूँ। जैसे यहाँ पे आपका एशिया वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, एशिया वाला पार्ट है। अगर मैं इसको बाएं साइड में जाऊंगा यहाँ पे तो ये तो हमारा अफ्रीका है और ये हमारा यूरोप है,
और बाएं साइड में यहाँ पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये अंटार्कटिका है, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो मैंने एक साथ खोल के रख दिया है मानचित्र को, ठीक है। लेकिन जब भी आप ग्लोब देखिएगा तो जैसे कहा जाता है कि इंडिया अमेरिका के अपोजिट है। यहाँ पे आप देखिए जैसे इंडिया, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँ, जैसे इंडिया यहाँ पे बंद खत्म होगा वैसे यहाँ पे आपका अमेरिका वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इंडिया और अमेरिका पूरा एक अपोजिट है और टाइम स्टैम्प भी उसी तरह है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा और मैं ये मैप में वापस आऊंगा। अभी मैं फिर से एक बार पीपीटी में जाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये पूरा का पूरा एक ग्लोब है, उसका मैंने पूरा का पूरा एक साथ दिखने के लिए मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसको ये जो फोटो है उसको मैंने यहाँ पे लगाया। तो आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट हमारे कितने हैं और एरिया वाइज कितने हैं, पॉपुलेशन वाइज क्या है वो पूरा का पूरा एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। मैं इसमें एकदम नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बस इस लेक्चर में आपको हर एक कंट्रीज का मैं एक सैर करवाऊंगा। आप बस एक बार सैर कर लीजिए हर एक कंट्रीज कौन कहाँ पर है। तो हम लोग कंट्री के साथ साथ उसका कैपिटल भी याद कर लेंगे और कैपिटल के साथ साथ उसका हम लोग करेंसी भी याद कर लेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे आपका नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत करेंगे। नॉर्थ अमेरिका के बाद में ये देखिए ये छोटा सा ब्लू का आपको दिख रहा है, इसको हम लोग सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ देखेंगे। तीसरा हम लोग जो देश घूमेंगे वो हम लोग घूमेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें जितने सारे देश है उसको हम लोग घूमेंगे। 3 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रीनलैंड घूमेंगे। ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है ये येलो वाला, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे 5। उसके बाद हम लोग एशिया आज पूरा का पूरा घूमेंगे और एशिया में भी हम लोग तोड़ तोड़ के घूमेंगे। जैसे ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, छोटा छोटा जो दिख रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं आसियान कंट्री। यही है हमारा आसियान कंट्री। इसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साउथ है मतलब नीचे साइड में है और ईस्ट में भी है, इसलिए हम लोग इसको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सार्क में। तो हम लोग को पता है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सार्क होते हुए, ये नेपाल काठमांडू होते हुए ये हमारा ये सार्क हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा हम लोग सार्क कंट्री देखेंगे। सार्क कंट्री देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ईस्ट एशिया देखेंगे। ईस्ट एशिया में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ईस्ट एशिया में हमारा आ जाएगा चाइना आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वेस्ट एशिया देखेंगे। वेस्ट एशिया को ही मिडिल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्योंकि एशिया का अगर पूरा वेस्ट पार्ट देखिएगा तो कौन सा यही है, इसलिए इसको हम लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं या फिर इसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, बचता पश्चिमी एशिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह यहाँ पर इसको हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं क्योंकि एशिया का बीच में पार्ट है इसलिए सेंट्रल एशिया बन रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉर्थ एशिया लास्ट में पढ़ेंगे, जो हमारा रसिया वाला पार्ट है, ये पूरा रसिया वाला पार्ट, इसको हम लोग नॉर्थ एशिया पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वाला होगा उसमें हम लोग पूरा का पूरा अफ्रीका घूमेंगे, यूरोप घूमेंगे और ये कैरिबियन जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं, वो हम लोग घूमेंगे। ये दोनों लेक्चर करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी करेंसी, कैपिटल कहीं का भी आप याद बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबका अलग अलग बारी से हम लोग देखते हैं और इसका सबका मैं पीडीएफ दूंगा, सबका मैप भी मैं आपको दूंगा और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस भी कैसे करना है। लाइक जैसे मैंने झारखंड के मैप को बताया था वैसे मैंने वर्ल्ड मैप को भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप झारखंड से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जेएसएससी, सचिवालय, झारखंड एसआई, पुलिस, आईआरबी, पंचायत सचिव, तो उसके लिए हमारा एक कॉम्बो कोर्स है। इसमें सभी हम लोगों ने ऐड कर दिया है। यहाँ पे बैच 1 और बैच 2 दो बैचेस हमारे चलते हैं, ठीक है, जिसमें टोटल 6 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होगा आपका, जो सभी के लिए फ्रूटफुल है। अगर आप अलग से झारखंड जीके भी करना चाहते हैं आप झारखंड जीके भी कर सकते हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, तो आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ऑफ कोर्स आपको सभी का पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप 24/7 इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स भी हमारे अवेलेबल हैं। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंट में हम लोग सबसे पहले
जो 7 कॉन्टिनेंट हम लोग देख लिए थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये 7 कॉन्टिनेंट को मैंने बस रैंडमली यहाँ पे अरेंज कर दिया है, ठीक है, बस लेफ्ट साइड से राइट साइड में यहाँ पे आया हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको नहीं बताया गया है कि आपका एरिया वाइज कैसे है। अगर मैं यहाँ पे मैप को हटा भी दूं, अगर मैप को हटा भी दूं तब भी आपको याद हो जाएगा, अच्छा एशिया था सबसे बड़ा, उसके लेफ्ट में जो सबसे नीचे था वो अफ्रीका था, मतलब ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका था, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका था, पांचवें नंबर पे हमारा अंटार्कटिका था, छठे नंबर पे यूरोप था, सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, राइट। तो अगर आपको मैप दिमाग में याद होगा ना तो बड़े अच्छे ढंग से आप सब चीजों को कर सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा चीज को रटना पड़ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं, हम लोग बस उसी तरह से हम लोग देश बाय देश हम लोग घूमते जाएंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में ब्रॉड पिक्चर यहाँ पे लगा दिया हूँ, ये देखिए आपको पिक्चर सिमिलर दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने कंट्रीज हैं, टोटल 3 कंट्री है। जो उत्तरी अमेरिका है उसमें सिर्फ 3 देश है। कौन कौन देश है, एक कनाडा देश है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम लोग यूएसए बोलते हैं, और तीसरा है हमारा मेक्सिको, ठीक है। यहाँ पे आपको अलास्का दिख रहा होगा, लेकिन अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का ही पार्ट है। तो आप कलर से भी देख सकते हैं अलास्का और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कलर जो है सेम है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिया हूँ ताकि आपको चीजें याद रहेंगी। तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, जिसको हम लोग जो बाय डिफॉल्ट हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका है, अमेरिका है। वो अमेरिका कौन है, वो अमेरिका हम लोग यूएसए का बात करते हैं, और वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में नहीं है, राइट। तो इसमें 3 देश हमारा हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया और मेक्सिको हो गया, ठीक है। और जो अलास्का है वो किसका पार्ट है, हमारा यूएसए का पार्ट है। तो नॉर्थ अमेरिका हम लोगों ने घूम लिया। अब हम लोग नीचे आते हैं, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो है सेंट्रल अमेरिका। तो हम लोग सेंट्रल अमेरिका में घूमते हैं। ये देखिए सेंट्रल अमेरिका आपको यहाँ से शुरू होगा, ये जो व्हाइट कलर का है, क्योंकि मेक्सिको तक हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। यहाँ तक मेक्सिको तक हम लोगों ने देख लिया है। तो ये मेक्सिको तक हम लोगों ने देख लिया है यहाँ से। और इसके नीचे जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है। ये कोलंबिया भी नहीं है, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका है। जो ये जो कोलंबिया है ये हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट है, हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा देश है घूमते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बेलीज, ये पहला है बेलीज। दूसरा हम लोग देखते हैं ग्वेटमाला, ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे होंडुरस, ये तीसरा है, होंडुरस है। चौथा यहाँ पे आप देखिए एल सल्वाडोर, ये चौथा है एल सल्वाडोर। पांचवा यहाँ पे आप देखिए निकारागुआ, ये है पांचवा। छठा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोस्टा रिका, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है कोस्टा रिका छठा। सातवां यहाँ पे देखिए आप, ये है हमारा पनामा। तो ये 7 कंट्री हम लोग सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन, बेलीज देख लिए, ग्वेटमाला ये दूसरे नंबर पे, फिर होंडुरस, फिर यहाँ पे एल सल्वाडोर, फिर निकारागुआ, उसके बाद कोस्टा रिका और लास्ट में हमारा पनामा। तो ये 7 कंट्री हमारा हो गया सेंट्रल अमेरिका। मतलब नॉर्थ अमेरिका से सेंट्रल अमेरिका का कितना देश है हम लोग को, 10। तो जब भी हम लोग करेंसी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। पहले 3 देश का कैपिटल करेंसी देखेंगे, फिर उसके बाद 7 देश का कैपिटल करेंसी देखेंगे। तो अभी इस तरह से क्या होगा, आपको पता चलेगा अच्छा एल सल्वाडोर कहाँ, अच्छा सेंट्रल अमेरिका में है, ठीक है। उसका जो मैं जब करेंसी बताऊंगा तो पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर है वो सेम टाइप से करेंसी वहां पे चलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह करेंसी वहां पे चलती है। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका के बाद हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिका। बस इसको आपको क्या करना, पेशेंस के साथ बस देख जाइए। उसके बाद मैं चीजों को बहुत बार रिपीट करूंगा, रिपीट के साथ साथ आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में देखिए सबसे बड़ा जो आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा जो कौन है, ये है ब्राजील। तो सबसे बड़ा देश कौन है दक्षिणी अमेरिका का, वो है हमारा ब्राजील। और देखिए जो दक्षिणी अमेरिका है वो फुटबॉल में काफी आगे होते हैं। आप देखिए ब्राजील हो गया, उरुग्वे हो गया, चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे फुटबॉल में काफी आगे रहते हैं। तो अभी हम लोग देश पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कौन कौन देश। ये हमारा पहला ब्राजील देख लिए, यहीं से शुरू करते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए फ्रेंच गुयाना, दूसरा फ्रेंच गुयाना हो गया। तीसरा आ गया मेरा सरीनेम। चौथा सिर्फ गुयाना है यहाँ पे।
चौथा सिर्फ गुयाना है। पांचवा यहाँ पे वेनेजुएला है। छठा यहाँ पे आप देखिए कोलंबिया है। ये देखिए मैंने बताया था कोलंबिया साउथ अमेरिका का पार्ट है, ये देखिए ये साउथ अमेरिका, और ये जो है सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, मतलब ये ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। सातवां ये देखिए इक्वाडोर है। आठवां देखिए ये पेरू है। नौवां बोलीविया है। 10वां यहाँ देखिए पैराग्वे है। और 11वां यहाँ पे उरुग्वे है। उरुग्वे और पैराग्वे, ठीक है, 11 हो गया। 12 यहाँ पे आपका हो गया अर्जेंटीना। 13 यहाँ पे जो ये जो पतला सा आपको दिख रहा है ये है, तो ये हमारा चिले। और लास्ट में यहाँ पे देखिए ये आइलैंड है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं फॉकलैंड आइलैंड, ये 14। तो टोटल साउथ अमेरिका में कितना कंट्री हो गया, हमको 14 कंट्री हो गया। कौन कौन? ब्राजील हो गया, फ्रेंच गुयाना, उसके बाद सरीनेम, उसके बाद गुयाना, उसके बाद वेनेजुएला, फिर कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है, फिर पेरू है, फिर आपका बोलीविया है, फिर पैराग्वे है, फिर अर्जेंटीना है, फिर उरुग्वे है, फिर चिले है, और लास्ट में फॉकलैंड आइलैंड। तो अभी मैं बस आपको देश का भ्रमण करा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं करा रहा हूँ, ताकि एक आपको बेसिक पहले आइडिया तो हो कि कौन सा देश कहाँ पर है, तभी हम लोग चीजें याद करने में इजी होंगी। तो अभी तक हम लोग क्या क्या याद कर लिए कि नॉर्थ अमेरिका में 3 देश है, सेंट्रल अमेरिका में 7 देश है, और नॉर्थ अमेरिका में 14 देश है। तो 7 या 21 और 3 24, ये हमारा 24 कंट्री हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब अभी तक हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रीनलैंड वाला पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारा ग्रीनलैंड देखते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने बताया था, ये जो येलो वाला पार्ट है आपका ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा हो ये ग्रीनलैंड है, एक देश हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका हो गया ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन यहाँ पे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे ओशियानिक आपको इसलिए दिख रहा है, ये ओशियानिक कंट्रीज बोलते हैं, ये छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब ये ओशियानिक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और जो छोटा छोटा यहाँ पे आइलैंड दिख रहा है वो ओशियानिक है, उसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया ग्रीनलैंड भी खत्म हो गया, नॉर्थ अमेरिका खत्म हो गया, साउथ अमेरिका खत्म हो गया, सेंट्रल अमेरिका खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एशिया की तरफ। और एशिया जो है एक अपने आप में काफी एक बड़ा है, जिसको हम लोग अलग अलग तोड़ तोड़ कर देखेंगे। एशिया एक काफी बड़ा एक कॉन्टिनेंट है जिसको हम लोग अलग अलग तोड़ तोड़ कर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं नीचे से इसका, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखिए, ये जो आपको छोटा छोटा जो देश दिख रहा है यहाँ पे, आइलैंड छोटा छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आसियान कंट्री, यही हमारा है आसियान कंट्री। तो अगर यहाँ पे आप मैच कीजिएगा मैप से, तो ये देखिए यहाँ से छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, तो इसको आप यहाँ से इसको मैच कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये हमारा आसियान वाला जो कंट्री है। आसियान इसलिए बोलते हैं, ये देखिए एससी से आप यहाँ पे, इसका मतलब है आपका साउथ ईस्ट। तो साउथ मतलब क्या, पूरा एशिया का सबसे साउथ वाला एरिया यही है, और ईस्ट में भी यही है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग आसियान कंट्री। और आपको पता है कि आसियान कंट्री टोटल 10 कंट्री है, और 10 कंट्री है तो आपको वो भी याद नहीं करने हैं, रटना नहीं है आपको, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कौन कौन आसियान कंट्री है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। म्यांमार, फिर ये हो गया आपका थाईलैंड, ये हो गया आपका लाओस यहाँ वाला, और इसके बाहर ला ये हो गया मेरा वियतनाम। 4 हो गया, 1 2 3 4, वियतनाम हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंबोडिया 5, ये हो गया। ब्रुनई ये वाला है, ये है मेरा 6। यहाँ पे फिलीपींस आपको दिख रहा होगा, ये है मेरा 7। फिर ये है मेरा मलेशिया, ये है 8। यहाँ पर है सिंगापुर, ये है 9। और लास्ट में हो गया हमारा इंडोनेशिया, ये हमारा हो गया 10। तो यही हमारा जो है आसियान कंट्रीज है। तो इस तरह करके अगर आप एक बार मैप का प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आपको कभी लाइफ में आप नहीं भूलिएगा कि कंट्रीज कहाँ पर है, आसियान कंट्रीज कौन है, सार्क कहाँ पर है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसको आप कर पाएंगे। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आसियान कंट्रीज है। तो ये मेरा हो गया म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनई, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये टोटल 10 जो देश है हमारे आसियान कंट्रीज हैं। तो एशिया का हम लोग एक छोटा सा पार्ट कवर किए हैं अभी तक, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग अभी कवर किए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट या फिर आसियान कंट्रीज। अब हम लोग सार्क कंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं।
तो अभी इसके नीचे वाला तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अभी जस्ट कवर किए हैं, मतलब ये वाला कवर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सार्क कंट्रीज। अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं, ये अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा हमारा प्यारा भारत, चौथा यहाँ पे नेपाल, पांचवा यहाँ पे भूटान, छठा यहाँ पे बांग्लादेश, सातवां यहाँ पे श्रीलंका और आठवां यहाँ पे मालदीव। तो सार्क में टोटल कितने देश हैं? सार्क में टोटल 8 देश हैं। कौन कौन? अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान मतलब ये हो गया, ये हो गया, तीसरा इंडिया, चौथा हो गया हमारा नेपाल, पांचवा हो गया मेरा भूटान, छठा हो गया बांग्लादेश, सातवां हो गया श्रीलंका और आठवां हो गया मालदीव। तो ये हमारे सार्क कंट्रीज हैं। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये सभी हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे जो रिलेटेड रहेगा, लेकिन हम लोग जो ये सीरीज है उसका हमारा बस एक ही टारगेट है कि हम लोग देश, कैपिटल और उसका करेंसी याद करेंगे हम लोग। तो टोटल के टोटल हम लोग कितना अभी हमको याद करना, आप देखिए मैं फिर से आपको काउंट करवाता हूँ। यहाँ पे 3 देश, सेंट्रल अमेरिका में 7 देश, साउथ अमेरिका में 14, ग्रीनलैंड यहाँ पे 1 हो गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 1 हो गया, आसियान हमारा यहाँ पे 10 हो गया, और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग सार्क बोलते हैं, ये हमारा 8 हो गया। 44 कंट्रीज अभी तक हम लोगों ने घूम लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी एशिया देखिए थोड़ा सा ही हम लोग कवर किए हैं, ठीक है, अभी एशिया और भी बचा हुआ है। तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ईस्ट एशिया। हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया पढ़ लिया, हम लोगों ने सार्क पढ़ लिया, हम लोग ईस्ट एशिया पढ़ेंगे। ईस्ट एशिया में कौन कौन आएगा? चाइना आएगा, आपका जापान आएगा, नॉर्थ कोरिया आएगा, साउथ कोरिया आएगा। क्या बोल दिए? ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ये तो हम लोग देख लिए ये आसियान कंट्रीज हैं, फिर ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा सार्क कंट्री है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो आपको कलर वाला दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया के बाद हमारा बचेगा वेस्ट एशिया, फिर मिडिल एशिया और फिर नॉर्थ एशिया, 3 हमारा अभी बचेगा। तो ईस्ट एशिया में कौन कौन आ गया? नेपाल, काठमांडू तक तो हम लोग देख लिए, ये हमारा आ गया चाइना पहला, दूसरा यहाँ पे आप देख लिए मंगोलिया, तीसरा यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, चौथा यहाँ पे साउथ कोरिया, पांचवा यहाँ पे जापान। ये हमारा 5 ही है यहाँ पे। चाइना, चाइना के जस्ट ऊपर में मंगोलिया, मंगोलिया के जस्ट ऊपर साइड में हमारा नॉर्थ कोरिया और उसके नीचे में साउथ कोरिया, और यहाँ पे हमारा जो जापान है। तो ये हमारा इसमें टोटल कितना कंट्री हो गया? टोटल 5 कंट्री हमारा हो गया ईस्ट एशिया में। अच्छा, अगर आप देखिए इसको, अभी आपको पता चल रहा होगा इसको ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया क्यों बोलते हैं, राइट? तो साउथ ईस्ट एशिया आपको पता चल गया होगा, ये सार्क पता चल गया, ईस्ट एशिया मतलब ये वाला पार्ट, इसके ऊपर जो बच गया नॉर्थ एशिया, ये इसके पीछे का जो पार्ट है इसको वेस्ट एशिया, और यहाँ पे जो पार्ट है जो तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान वगैरह जो है उसको हम लोग, क्योंकि ये बीच में है एशिया का, इसलिए हम इसको मिडिल एशिया बोलते हैं। तो इस अब हम लोग देखते हैं इसको मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो थोड़ा सा गाढ़ा कलर का है ईस्ट एशिया को छोड़कर। ये मिडिल ईस्ट बोलिए इसको, या फिर इसको वेस्ट एशिया बोलिए, पश्चिमी एशिया का पार्ट बोलिए या फिर मिडिल ईस्ट बोलिए, दोनों एक ही है। अब हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं बार बार आपको रिविजन हर एक बार करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आसियान कंट्रीज, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सार्क कंट्रीज, ये हम लोगों ने देख लिया ईस्ट एशिया यहाँ से यहाँ तक चाइना वगैरह, ये हमारा हो गया वेस्ट एशिया जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा मिडिल एशिया यहाँ वाला पार्ट, और ये जो हो गया रसिया, इसको हम लोग नॉर्थ एशिया बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वेस्ट एशिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये देखिए वेस्ट एशिया, और ये जो फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, तो इसके राइट में देखिए यहाँ पे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यही हमारा है मिडिल एशिया, ठीक है, मिडिल ईस्ट नहीं, मिडिल एशिया। तो इसको हम लोग इसके बाद में देखेंगे, पहले हम लोग वेस्ट एशिया पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो वेस्ट एशिया में कौन कौन है, मैं आपको देखिए यहाँ पे नाम दिखा, ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, ऊपर से। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जॉर्जिया, और यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा हो, ये है अर्मेनिया, यहाँ पे ये वाला जो है ये अर्मेनिया है। ये है मेरा अजरबैजान तीसरा नंबर पे, पहला हो गया जॉर्जिया, दूसरा अर्मेनिया, तीसरा हो गया अजरबैजान। ये है हमारा टर्की, ये है सीरिया 5 नंबर पे। छठे नंबर पे आप देखें यहाँ पे जॉर्डन है, ये जॉर्डन के बगल में यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये है लेबनान, ये 7वां नंबर दे देते हैं। लेबनान के ऊपर में देखिए ये साइप्रस है,
ये 8वां नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इजराइल है, ये 9वां हो गया। इजिप्ट नहीं है, 9वां। फिर यहाँ पे देखिए इराक है 10वें नंबर पे, ईरान है मेरा 11वें नंबर पे, सऊदी अरेबिया 12वें नंबर पे, यमीन है मेरा 13वें नंबर पे, और ओमान है मेरा 14वें नंबर पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपको बहरीन दिख रहा होगा, यहाँ पे बहरीन, ठीक है, ये इसको हम 15 नंबर काउंट कर देते हैं। ये कतर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कतर 16 नंबर पे। 7वें नंबर पे यहाँ देखिए यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ठीक है, ये मेरा 17वें नंबर पर है। और ये मेरा है यहाँ पे कुवैत, आप देख रहे हो यहाँ पे 18वें नंबर पे। तो ये हम लोग कंट्री के बारे में पूरा का पूरा इसका जितना ये है करेंसी है, उसका कैपिटल है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये मेरा हो गया मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया। अभी हमारा बच गया है सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये हमारा वेस्ट एशिया कवर हो गया, हमारा साउथ ईस्ट मतलब हमारा आसियान कंप्लीट हो गया, ये हमारा सार्क कंप्लीट हो गया, ये चाइना जापान वाला पार्ट हो गया, इसको हम ईस्ट बोलते हैं। तो इसके ऊपर मिडिल एशिया हम लोग देखेंगे, और इसके ऊपर में है हमारा रशिया वाला पार्ट है जो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये रशिया वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये वाला पार्ट। तो अभी हम लोग सेंट्रल एशिया देखेंगे, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, और ये हम लोगों ने अभी अभी वेस्ट एशिया हम लोगों ने पढ़ लिया, और यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये हमारा सार्क रीजन में आता है। तो अब हम लोग सेंट्रल एशिया में देखते हैं। ये देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा, इसमें जो देश है कौन कौन है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, टोटल 5 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसके पीछे हम लोग अभी अभी देखें कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब हम लोगों ने देखे जो हमारा वेस्ट एशिया था, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग, अगर आप तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो काफ़ी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, नहीं तो पता चलेगा आपके पास लिस्ट है 150 कंट्री का, तो उसको रटते रहिए, तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो हम लोगों ने तोड़ तोड़ के हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया सेंट्रल एशिया के बाद हमारा एक लास्ट बच जाता है, वो हमारा बच जाता है नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया ये मतलब क्या है, ये हमारा रसिया है, जो सबसे बड़ा है एरिया में हमारा देश। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर कर लिया, सेंट्रल अमेरिका कर लिया, साउथ अमेरिका कर लिया, फिर ग्रीनलैंड पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया, पूरा का पूरा एशिया हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि काफ़ी एक अपने में ही बहुत बड़ा था। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यूरोप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर अफ्रीका देखेंगे, और ये कैरेबियन जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे। इतने देशों का सैर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंट्री और उसका करेंसी हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्री का कैपिटल क्या है, और कौन सा कंट्री का, कौन सा देश का कौन सा मुद्रा है, और बहुत इजी में आप पढ़ लीजिएगा, लाइफ में आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक अगर आपको कोई तैयारी करना चाहते हैं, फुल फ्लेज में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज इनरोल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से क्वालिटी, आपको पता है हम लोग क्या देते हैं, राइट, हम लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, नथिंग एल्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थ्योरी भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं हमेशा एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब तक आपका थ्योरी बहुत अच्छे से होगा तभी आपका टेस्ट सीरीज जो रहेगा फुलफिल होगा, राइट। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।